बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुल्तानी टीवी और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नए और पुराने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और आज हम आपको बताएंगे कि वज़ू करने का सही तरीका क्या है और उसके बाद नमाज किस तरह से सही अदा की जाती है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं वज़ू का बिल्कुल सही तरीका। जी देखें, सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और उसके बाद दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोना है। ये देखें, आप देख रहे होंगे कि दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोया गया है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो ये है कि आपने 3 बार कुल्ली करनी है। उसके बाद आपने 3 बार अपने नाक में पानी डालना है और अपने जो हाथ, बाएं हाथ की आपकी जो छोटी उंगली है बिल्कुल उसको नाक के अंदर फेरते हुए आपने पानी जो है ना आपका वो नाक के जो नरम हड्डी है वहाँ तक जाना चाहिए। उसके बाद अपने पूरे चेहरे को धोना है, पेशानी से लेकर नीचे दाढ़ी तक और कान की एक लौ से दूसरी लौ तक। और अगर दाढ़ी मुबारक है तो उसको अच्छी तरह से आपने पानी मारना। उसके बाद हाथ शरीफ जो है ना आपका वो भी उसमें फेरना आपने, ताकि बाल खुश्क ना रह जाए, उसके नीचे दाढ़ी का कोई हिस्सा भी खुश्क ना रह जाए। उसके बाद आपने अपनी जो कोहनियाँ हैं, जो बाजू हैं आपके, ये आपने धोने हैं 3-3 बार, हर उज़्व को धोना है आपने। इसके बाद आपने अपने सर का चौथाई सर का जो है ना मसा करना है। ये सुन्नत तरीका है। फ़र्ज़ तरीका ये होता है कि आपने एक हाथ से जो है ना वो मसा करना होता है। एक हाथ से जो फ़र्ज़ तरीका है वो एक हाथ से, और सुन्नत तरीका जो वो दोनों हाथ से। उसके बाद आपने अपने पाँव की उंगलियां धोनी है और उनके दरमियान जो उंगलियों की जगह वहाँ पर भी उंगली फेरनी है अपने हाथ की, ताकि वो खुश्क न रह जाए। उसके बाद आपने दूसरा पाँव धोना, पहले सीधा जिसे हम दायां कहते हैं, फिर बायां दूसरा। तो ये वज़ू का जो प्रोसेस है यहाँ पर एंड होता है। और कोशिश ये करनी है कि वज़ू के दौरान आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और कलमा शहादत जो है दो दूसरा कलमा उसको पढ़ते रहें। एंड में आपने जो है ना जब आपने वज़ू करके उठना है तो शहादत की उंगली जो है ना वो आपने उठानी है। जी आपने पहले देखा कि वज़ू का तरीका क्या है और जो सही तरीका है वो आपको बताया गया है। आपने देखा होगा कि जिन दोस्तों ने जिनका वज़ू का तरीका सही नहीं है वो देखकर दुरुस्त कर लें, जिनका सही है वो उसको मज़ीद दुरुस्त करने की कोशिश करें। अब हम आपको दिखाएंगे कि नमाज का जो सही तरीका है वो क्या है। वो नमाज अदा करेंगे, वो रुकू सुजूद जो तरीका है वो बोलते भी जाएंगे साथ साथ और वो अमल भी करते जाएंगे। आप लोग उसका मुलाहिज़ा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, मैं आज आपसे नमाज का तरीका जो है वो सही तरीके से नमाज़ पढ़ने का तरीका जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें नियत करनी चाहिए नमाज की। कोई भी नमाज है तो उसकी सबसे पहले बात ये कि नियत जो है वो दिल से होती है। अगर ज़बान से कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो जब नियत कर ली जाए तवज़ो तस्मीया पढ़ने के बाद हमने अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरह हाथों को उठाना है कि हाथ ढीले हों, ज़्यादा हाथ टाइट भी ना हो, ताकि जो है वो कोई जुम्बश पैदा ना हो इसमें हाथ में। तो आराम से हाथों को उठाना है, यहाँ तक ले आना है कानों की लो तक, और यहाँ से फिर नीचे की तरफ लेके जाना है। यहाँ पर पहला हाथ हमने इस तरह रखना है और दूसरा इस तरह उसकी जो है घुटने के ऊपर उंगली, कलाई के ऊपर उंगली और जो है अंगूठा, इससे हमने गिरफ्त बनानी है और ये 3 उंगलियाँ हैं ये इसके ऊपर आएंगी। फिर इसी तरह यहाँ पर नाफ के ऊपर हाथों को बांध लेना है और नाफ के ऊपर हाथों को बांधने के बाद जो तरीक़ाकार है सना पढ़नी है, फिर ताऊज़ु तस्मिया, फिर अलहम शरीफ, और अलहम शरीफ पढ़ने के बाद साथ ही कुछ सूरत मिलानी है। और फिर जब रुकू का टाइम आएगा तो रुकू में हमने इस तरह से जाना है कि सबसे पहले अपने हाथों को घुटनों पे रखना है, इस तरह से रखना है कि घुटने जो हैं वो अच्छी तरह से, जो पंजा बनाना है उसको घुटनों से अच्छी तरह से पकड़ लेना है। और इसी तरह फिर 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम की तस्बीह पढ़नी है और फिर इसी तरह जो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए सीधा बिल्कुल खड़ा हो जाना है। और यहाँ पर एक बार सुबहान अल्लाह की मिक़दार पे खड़ा होना लाजिम है। और फिर इसी तरह रब्बना लकल हम्द कहते हुए फिर हमने सजदे में जाना है कि इस तरह से कि घुटनों पे ज़ोर देना है
और इसी तरह नीचे जाना है। पहले हाथ लगाने हैं, फिर नाक और फिर पेशानी। इस तरह से हमारा सजदा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पहला। फिर दूसरे में हमने इसी तरह बैठना है कि पाँव जो है वो पीछे से इस तरह से जो है पंजे 3 उंगलियों का लगना वो लाजिम है। और जिनको कोई माजूरी है या कोई बीमारी है तो फिर उसमें ज़रूरी नहीं है, यानी कि जो लोग सही हैं तंदुरुस्त हैं उनके लिए ये हुक्म है। इस तरह से पाँव को रखना है पीछे से, कि आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि पाँव किस तरह से मैंने रखे हैं। ये इस तरह से पाँव को रखना है, एक पाँव लिटा लेना है और दूसरे को इस तरह से खड़ा कर लेना है। फिर हमने अत्तहियात में बैठ जाना है इस शक्ल में। और फिर अब जब दूसरे सजदे में जाने लगेंगे तो इसी तरतीब से फिर हम हाथ रखेंगे, फिर नाक, और फिर इसी तरह से नाक को रखना है। नाक को रखने के बाद यूँ फिर पेशानी को रखना है। और पेशानी को सजदे से उठते वक्त सबसे पहले पेशानी उठानी है, फिर नाक को उठाना है और फिर यूँ सीधे होते हुए हाथों को उठा लेना है। जब हम पहली रकात मुकम्मल कर लेंगे तो हमें इसी तरह खड़ा होना है। खड़े होने से पहले ये देखें कि किस तरह से मैं खड़ा हो रहा हूँ, घुटनों पे दबाव देना है, ज़ोर देकर खड़े होना है। और फिर इसी तरह हम दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तो जनाब ये थी हमारी पहली रकात जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी रकात का तरीका भी इसी तरह है जैसे मैंने करके दिखा दिया। फिर हम रुकू जब कोई सूरत पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अलहम्द शरीफ के बाद एक सूरत के साथ ही हमने जनाब फिर जो है रुकू कर लेना है। अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। इसी तरह से देखें कि किस तरह से मैंने घुटनों को पकड़ा है। और पाँव भी आपकी नज़र जो है वो सेम सीधी आपके अंगूठों के दरमियान होनी चाहिए। ये जो जगह है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाँव के दरमियान की जगह है और आपकी जो नज़र है, निगाहें हैं, वो यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस तरह से रुकू करना है। और ऊपर से देख लें कि पीठ जो है वो सर के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और इसमें ये है कि यूँ भी नहीं करना किसी ने, और ये भी बिल्कुल नीचे चले जाते हैं कुछ साहिब, ये भी जो है वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि बिल्कुल सीधा पीठ और सर जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए। फिर इसी तरह से हमने खड़ा हो जाना है। खड़ा होने के साथ ही फिर हमने दूसरी रकात का जो सजदा है वो इसी तरह से देखें कि किस तरह से मैं जा रहा हूँ। पहले आपने ये पंजा जो है अपने घुटनों पे पकड़ना है, इस तरह से घुटनों को, फिर इसी तरह नीचे आ जाना है। और याद रहे कि पहले हमने हाथ नहीं, पहले घुटने लगाने हैं, घुटनों के बाद फिर हमने हाथ और इसी तरह नाक और फिर पेशानी लगानी है। और इसी तरह से हम 2 सजदे करेंगे। फिर अत्तहियात में बैठने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अत्तहियात में बैठ जाएंगे तो फिर हमें इसी तरह से फिर जो है अत्तहियात पढ़नी है। तो जब हम कलमे पे पहुँचेंगे अशहदु अल्ला इलाहा, ला पे हमने उंगली को खड़ा करना है और इल्ला, अशहदु अल्ला, इस तरह से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्ला पे हमने उंगली को नीचे कर लेना है। तो बगौर देख लें कि इसी तरह यहाँ पे आके जब अशहदु अल्ला ला पे आएगा तो यूँ हाथ मुट्ठी बना लेनी है, मुट्ठी बना के फिर ये उंगली खड़ी कर देनी है। जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला पे आके हमने ये उंगली नीचे कर लेनी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो इसी तरह से अगर 2 रकातें हैं तो फिर हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ के साथ ही फिर हम दुआ जो है रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलात ये पढ़ेंगे और यौम यक़ूमुल हिसाब तक एंड तक पढ़ के हमने सलाम फेरना है। और अगर 4 रकातें हैं तो फिर हमें खड़े हो जाना है। और अगर 4 रकात हम फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो फ़र्ज़ पढ़ने का तरीका ये है कि हम जब अत्तहियात पढ़ चुके अब्दुहु व रसूलुहु तक फिर हमने खड़ा हो जाना है। खड़ा होकर फिर हमने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। मुस्तहब वाला है, पढ़ी जाए तो मुस्तहब है, और अगर ना पढ़ी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर इसी तरह से जब हम खड़े हो जाएंगे तो फिर हमने सिर्फ़ अगर फ़र्ज़ हैं, मिसाल के तौर पे अब इशा का टाइम है, तो अगर हम इशा की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर हमें फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने 2 रकातें जो पहले तरीक़ाकार बता दिया उनके साथ हमने सूरत मिलाई थी। अब यहाँ पे वल दुआलीन आमीन तक जो हमने पढ़ना है उसके बाद हमें रुकू कर लेना है। फिर इसी तरह रुकू और फिर सुजूद और फिर अत्तहियात होगी। तो जब 2 रकातें मज़ीद पूरी हो जाएंगी तो इस तरह से 4 रकातें हो जाएंगी। जो पहली 2 रकातें हैं उनमें सूरत मिलानी है और जो दूसरी 2 रकातें हैं उसमें सूरत नहीं मिलानी। और इसी तरह से हम फिर सजदे में बल्कि जब अत्तहियात में बैठेंगे तो अत्तहियात में बैठने का तरीका जो आपको बता दिया गया है। और फिर अब हम जब सलाम फेरने लगेंगे तो सलाम का तरीक़ाकार जो बेहतर है वो यही है कि यहाँ से हमने निगाह फेरनी है अपनी, यहाँ पर अपने कांधे तक आनी चाहिए, ना कि किसी नमाजी को देखें, ना कि किसी दूर दराज चीज़ को देखें, ना ही जगह को देखें। जो असल तरीका है उसके मुताबिक हमने इस तरह से सलाम फेरना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो हमारी निगाह जो है
मेरे कैमरामैन अभी आपको दिखाएंगे कि मेरी निगाह किस तरफ से होके कहाँ पे आ रही है। तो यहाँ से जब मैंने फेरी है निगाह, तो यहाँ पे मेरी कंधे पे निगाह है। तो पहला सलाम यहाँ पे है, और सलाम करते वक्त दिल में नियत कर लिया करें कि मेरे अगर दाईं तरफ नमाजी हैं तो कह देना चाहिए कि मेरे दाईं तरफ के नमाजियों और फरिश्तों और इमाम साहब को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर इमाम साहब दाईं तरफ है तो दाईं तरफ कहेंगे, अगर बाईं तरफ है तो बाईं तरफ कहेंगे। और अगर अकेला तनहा पढ़ रहा है तो सिर्फ़ फरिश्तों को सलाम कहेगा, ये भी मुस्तहब अमल है। और इसी तरह से हमने सलाम करना है, सलाम को यूँ जब मुँह फेरना है तो फिर निगाहें यहाँ पर, फिर जब दूसरी मरतबा सलाम करने लगेंगे दूसरी साइड पे बाईं तरफ तो फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो इसी तरह जो निगाह फिर दाएँ कंधे पे होगी। तो दाएँ कंधे पे निगाह जो है वो हमने रखनी है, ना कि किसी नमाजी को देखना है। और ना ही आजकल के लोग जो हैं वो, हमारे दोस्त अक्सर ऐसे कर लेते हैं कि वो साथ वाले नमाजी को देख लेते हैं या कहीं और की निगाह ले जाते हैं। तो ये करना ठीक नहीं है। जो असल तरीका है वो यही है। अल्लाह पाक आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला